मुझे चिंता लगी हुई है इस बार जो बरसात नहीं हो रही है कई जिलों में, और जो आंकड़े आ रहे हैं मीडिया में 18 जिलों में स्थिति मंदी का अकाल नहीं पड़ रहा है क्योंकि आधा सामान चला गया है। ये चिंता सरकार को होनी चाहिए। अभी से ही वो जो है पानी का इंतजाम कैसे होगा उस वक्त में, पशुओं के लिए भी और मानवों के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी, गायों के चारे के प्रबंधन कैसे होगा और रोजगार कैसे मिलेगा, तमाम बातें जो है बहुत महत्व रखती है। ये सरकार को चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी अभी से तैयारी करे और चार चौबंद करे जिला प्रशासन को भी, स्टेट लेवल पे भी इसके बारे में तमाम कार्रवाइयाँ हों, समय पर सैंक्शन निकले, वरना उस पर स्थिति बिगड़ सकती है। ये मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैंने 4 अकाल भुगते हैं लगातार, 4 अकाल। तो इतना शानदार मैनेजमेंट हुआ, पूरे मुल्क की तारीफ हुई थी। वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर दिल्ली के अंदर, उन्होंने मदद करी हमारी। और आप देख लीजिए कि काम के बदले अनाज योजना, इतना शानदार काम चला और घरों में गेहूं की बोरियां रखने की जगह नहीं रही, इतना गेहूं मिल गया। आपको भूखा नहीं सोएगा और कोई भूखा नहीं सोने के लिए इंतजाम किए कि कर्मचारी जो हैं गाँव के भी, वो एक एक घर जाके ढूंढेंगे, कुछ संकोच में गेहूँ नहीं मांग रहा है, कुछ यहाँ गेहूँ पहुँचना चाहिए। उस वक्त बीजेपी नेताओं ने कहा था आपकी तो भीख मांग रहा है दिल्ली में जाके बीजेपी गवर्नमेंट से। तो हमने कहा भीख मांगने मुझे शर्म नहीं आएगी अगर मेरे प्रदेश की जनता किसी कीमत पर भूखे नहीं रहनी चाहिए। कहने मतलब कि मैं ये आगाह कर रहा हूँ अभी सरकार। एक बात है। दूसरा जो है स्थिति आप देख रहे हो कि राजस्थान में बिगड़ती जा रही है। सरकार जब से आई है तमाम विभागों में पेमेंट नहीं हो रहे हैं। आप सोच सकते हो तमाम विभागों में नहीं हो रहे हैं, पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही है। 31 मार्च तक जो निकली सैंक्शन, उन सैंक्शन निकलने के बाद में तमाम पेमेंट रोक दिए गए वहाँ पर, और वहाँ पर बिल बनाओ, मतलब पूरा प्रोसेस करो, सिर्फ इसलिए डिले करो पेमेंट को। आप कल्पना कीजिए कि कितने लोग दुखी होंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैंने सुना फाइनेंस सेक्रेटरी जो है एशियन फाइनेंस, सबसे अधिक भीड़ उनके कमरे के बाहर रहती। किसकी रहती है? रिटायर्ड कर्मचारियों की। उनका जो हक है पेंशन का, पेंशन क्या, जो उनका रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जीपीएफ वगैरह, वो जो उनका खुद का पैसा जमा है वो पैसा भी सरकार चुका नहीं पा रही। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो क्या मुख्यमंत्री जी की बातों को जानकारी नहीं है? क्या वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं? क्या हो रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा। इतनी समस्याएं घर कर गई है राजस्थान के अंदर। विपक्षी पार्टियां भी उठाती है बहुत ही अच्छे प्रभावशाली तरीके से। जूली जी असेंबली में कोई कमी नहीं रखते हैं। हाँ, उसके बाद में भी आप सोच सकते हो कि ये स्थिति बनना, इसको क्या कहेंगे हम? क्या क्या समस्या उठाएं, क्या क्या समस्या उठाएं? तो इतना कुशासन तो आज तक कभी देखा नहीं। बार बार हम सरकार बनते आगाह करने लगे सरकार को तो भाई आप तो ये हम लोग जो आपको कमियां बता रहे हैं वो आलोचना मत समझो, आप आलोचना मत समझो, इसको समझो फीडबैक समझो। पर उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि तो खाली आलोचना होती रहती विपक्ष से। और मैं चाहता हूँ सरकार सुशासन दे जिससे कि जनता का भला हो। अब करप्शन ज़्यादा टूट गई है। ये आरएसएस बीजेपी वाले कहते थे चाल चेहरा, अब आपको प्राइवेटली बीजेपी वाले कहेंगे इतना भयंकर करप्शन हो रहा है, ये आरएसएस वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, कोई चूक नहीं रहा है। इतना माहौल खराब हो गया है राजस्थान, इतना माहौल खराब हो गया है, उसको आप क्या कहोगे? कहने का मतलब ये है चारों ओर हाहाकार मचा हुआ, फिर ऊपर से रेप और किसी को गोली से उड़ा दिया, ज्वेलर्स को, या किसी को डकैती हो गई, ये तो आम बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि स्थिति हद से बाहर जा रही है। और जो तुम आप देख ही रहे हो, जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए 650 करोड़ रुपये का फिनटेक इंस्टीट्यूट बन गया वहाँ मंडोर रोड पे, नागौर रोड पे, लाइब्रेरी आपकी, क्या क्या बार बार गिना है।
स्पोर्ट इंस्टीट्यूट शानदार से 90 करोड़ का, 2 करोड़ और खर्च होने उसमें। और वो कहते हैं संस्थान की हम सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हमारे पास पैसा है, खाली परमिशन मांग रहे हैं तो सरकार से खर्च करने की, ये पूरा काम हो जाए। पूरा काम भी नहीं हो रहा और उनका उद्घाटन भी नहीं हो रहा, ना खिलाड़ी है ना कोच है वहाँ पर, ना इक्विपमेंट है। हॉस्टल वहाँ बन गया, हॉस्टल बाहर रहते बच्चे हैं। आप बताइए, किराया दे के रह रहे हैं और हॉस्टल बंद पड़ा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी को खुद को कहा ये बात, एक दिन मेरी बात हुई तब, आप जोधपुर जाके उद्घाटन क्यों नहीं करते हो? आपके गृह मंत्री यहाँ पर आए, नहीं हुए। आप कई बार जाते हो तो नहीं होता है। आप चाहते क्या हो? कहनी मैं जल्दी कर दूंगा, उसको ही 2-4 महीने हो गए। मैं कहा हम आपका स्वागत करेंगे, ये भी मैंने कहा। ये नहीं भाई आप आओ तो हम विरोध करेंगे कि आप डिले क्यों कर दिया, कि आपने काम में गलती रह गई, कमी रह गई, हम कुछ नहीं कहेंगे आप। तो ये मोटे तौर से देखिए बातें कर रही थी कम है, पर शिक्षा में स्थिति स्वास्थ्य सेवा में बिगाड़ दी है। घर घर में आज हमारी सरकार का जो लोग याद करते हैं उसमें मुख्य रूप से है दवाइयों का खर्चा बढ़ गया, टेस्ट का खर्चा बढ़ गया, ऑपरेशन का खर्चा बढ़ गया। हर गांव में आपको पेंशन हमने दी, उनको याद करते हैं, अभी पेंशन नहीं दे पा रहे टाइमली। तो ये स्थिति बनी हुई। सर क्या कहेंगे, 12-13 साल बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ, पहले अन्ना हजारे का, मोदी जी ने जैन जी को माफ कर दिया, इस तरह का वीडियो भी रात को पोस्ट किया कि जैन जी को माफ करता हूँ। देखिए राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया था, सबसे पहले उन्होंने उठाया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, और उसके बाद में जो है वो मुद्दा बढ़ता गया। राहुल गांधी जी ने कोटा में, देहरादून में छात्र गूंज का प्रोग्राम भी किया, एक हवा बनी। फिर ये जो कांग्रेस पार्टी बन गई युवाओं की, इन धरना दे दिया। फिर सोनम वांगचुक बैठ गए धरने पे, गोरदाल पे। पर कांग्रेस कमेटी ने कमी नहीं रखी, हर जिले में, हर ब्लॉक में हमने आंदोलन किए थे। तो पूरा माहौल ऐसा बन गया कि मोदी जी भी दबाव पड़ गया सरकार पे कि पता नहीं आंदोलन अगर पूरी तरह राहुल गांधी के हाथ में आ गया तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो डर के मारे उन्होंने फटाफट भी फैसले कर लिए। अब फैसले करने के बाद में एग्रीमेंट कर लिया, 2 दिन बाद में हम आपको एग्रीमेंट की कॉपी देंगे। अब बच्चे बेचारे जो है आरोप लगा रहे सरकार पे कि हम इंतजार करते रह गए, वो 2 दिन कभी आए ही नहीं अभी तक। ऐसा धोखा तो नहीं होना चाहिए। एक बार वादा करना नहीं चाहिए, उसमें बड़े रहते अलग बात थी। जब आपने वादा कर लिया उसके बाद में वादा खिलाफी करना, भारत सरकार के स्तर पर 2 मंत्री बैठे थे साथ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वादा खिलाफी को ये देश माफ नहीं करेगा और युवा माफ नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। जोगाराम जी पटेल साहब है या हमारे शेखावत साहब है, इनसे आप क्यों मुझसे बुलवाते हैं इनके बारे में? आप आंकड़े नहीं देख रहे हैं जो एनसीबी ने आंकड़े जारी किए प्रदेश में, आपने जो कानून व्यवस्था और रैप और मर्डर को लेकर सवाल उठाए, उन्होंने क्या पिछले सरकार के मुकाबले में कम हुआ है अपराध? वो तो आंकड़े पुलिस डिपार्टमेंट में है, एनसीआरबी जो होता है भारत सरकार का, वो आंकड़े में देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। वो तो खाली मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हुए बोलते रहते हैं। पंचायती राज निकाय के चुनाव अब सरकार अच्छा माहौल है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है, गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें कामयाब करेगी। 20 सदस्य विधानसभा शुरू हो रही है, यूसीसी कानून की बात और एक खेल को लेकर। नमस्कार। ITN National